हाजिरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। अगर अगर सलीके से पढ़ोगे तो हुजूर खुद ही मदीने से चले आए। तमाम हाज़रीन में फिल मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। उनका मंगता उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते उनका मंगता उनका मंगता उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते मेरे आका मेरे आका मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते उनका मंगता उनका मंगता उनका मंगता हो जो मंगता नहीं होने देते मेरे आका मेरे आका मेरे आका रुसवा नहीं होने देते और मेरे हर और मैं हर करते वो पर्दा मेरे जुर्म मेरे जोरे गाता शाशा नहीं होने देते उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते मेरे आका मेरे आका मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते और मेरे हाल मेरी जान के दुश्मन मदीना 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 मदीना
भी कर सकता है कि अज याद मदीना आता है रज 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 के रोड़ दे अज याद मदीना रज 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 के रोड़ दे लोकी फुला दे हर परोंदे ने जो दे हर परोंदे लोकी फुला दे हर परोंदे ने मैनू हंजुआ दे हर परोंदे रब करे मदीने नु जावां अल्लाह करे मदीने नु जावां अल्लाह करे मदीने नु जावां रो रो अर्ज करा रो अर्ज करा मेरा पैर मुकद्दरा दे जाली खोल खिलौने दे मदीना मदीना सोना प्यारा ठंड ठंड मारिया मदीना मदीना उसने मदीना देख लिया इसने भी मदीना देख लिया उसने भी मदीना देख लिया इसने भी मदीना देख लिया कर कभी तो मैं भी कहूँ मैंने भी मदीना देख लिया मदीना मदीना दुश्मन मुझे दीदा मुझे दीदा मुझे दीदा रे मदीना नहीं घोने देते मुझे दीदा रे मदीना मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने गलते बड़ा मांगने के उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते मेरे आका मेरे आका मेरे आका मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दौरान महफिल इस महफिल की सदारत फरमाने वाले हमारे सरपरस्त आला इंतहाई मोतबर शख्सियत इज़्ज़त माफ़ काजी नूरुल इस्लाम शम्स अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ लाए और अल्हम्दुलिल्लाह आप जमाते रसूल की जिम्मेदारियाँ आपके पास हैं और फजर के तो अवसर परस्त हैं हमारे माशाल्लाह। साथ ही साथ हमारे मोहम्मद जमील सिद्दीकी नक्शबंदी साहब हज़रत अल्लामा साहब भी तशरीफ़ लाए। बस बच्चे की दो गुजारिशात पेश करके अल्लामा साहब को दावत दूंगा। मोहम्मद तलहत दुलारी जो इंशाअल्लाह ताला बारगाह फ़ज़ल माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीए नात का नज़ारा पेश फरमाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हम खिताब से मुस्तफ़ीद होंगे। नारे तकबीर अल्हम्दुलिल्लाह। खाने का एहतमाम का जानदार नारा नारे तकबीर नारा रिसालत नारा रिसालत उलमाए सुन्नत जमात अहले सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या
मदीने से यूं ही नहीं मेरा आका का रोज़ा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरा आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब से खींचूं, मैं मदीने की जानिब से खींचूं। मेरा दौर दौर दुनिया मदीने में है। अर्श आज़म से जिसकी बड़ी बड़ी जब नजर सुए तैबा रवाना हुई, साथ भीगाया साथ जाग भी गई, साथ भीगाया साथ जाग भी गई। अब रहो तेरा सारा सासा मदीने में है। मेरे मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने से खींचूं, मेरा दौर दौर दुनिया मदीने में है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और इंशाअल्लाह ताला हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जमील नक्शबंदी साहब इंशाअल्लाह ताला अपने खिताब से हमारे कुलूब को गरमाएंगे। तो अल्लामा साहब का इस्तकबाल वालिहाना अंदाज में होना चाहिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, जमात अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी।
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ना वजअलना मिन उम्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन खैरिल वरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फत्तक़ुल्लाह या الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم एक मर्तबा बुलंद आवाज से तमाम अहबाब मिलकर मेरे साथ दुरूद पाक नज़राना पेश फरमाएं सल्लल्लाहु अलैहि या मेरे ख्याल से काफी देर से आप बैठे हुए थके हुए लग रहे हैं मगर मुझे बुजुर्गों को छोड़कर कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आ रहा कि जो 2-3 घंटे में थक जाए। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी मेरे आका ने फरमाया कि जो शख्स कसरत के साथ यानी सबसे ज्यादा अपनी इबादत में नमाज रोजा कलमा ज़कात जिक्र अज़कार सबसे ज्यादा मुझ मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ेगा कल क़यामत वाले दिन मैं मोहम्मद अरबी सबसे पहले उसकी शफाअत करूंगा। जो भाई मेरा ये चाहता है कि कल क़यामत वाले दिन हुजूर सरवर कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी सिफारिश करें तो जरा मिलकर सदा बुलंद करें सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब नसीर अशार दो आपके सामने कोशिश करूंगा अगर आप मिलकर पढ़ें तो इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में ही आपकी जान छोड़ दूंगा, मगर साथ आप देंगे तो तब, साथ नहीं दिया तो जान छोड़ना भी मुश्किल हो जाएगी। एक पर ज़माना एक
कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना हसे हर किस्म की सना के बाद आई थी वाजिब एहतराम मोहतरम मकाम मुजाहिद सुन्नत फखर अहले सुन्नत काजी नूरुल इस्लाम शम्स दामत बरकातुहुल कुदसिया जनरल सेक्रेटरी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सूबा सिंध बकिया स्टेज की ज़ीनत में मेहमान गिरामी सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के 28वें पारे से सूरह तलाक की आयत नंबर 10 मैंने आपके सामने पढ़ी। दुआ है कि अल्लाह ताला शान हो इसके मन में हक और सच कहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। की आवाज़ से कहते हैं कि खर्चा नहीं होगा। इस आयत करीमा के अंदर ज़ाहिर क्योंकि हुजूर सरवर कौन मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादिता का तज़किरा तो नहीं है, मगर हकीकतन अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा के चंद जुमलों में मेरे तेरे नबी की पूरी जिंदगी को बयान कर दिया है। जब इस आयत करीमा बहस करूंगा तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने कैसे इस चंद जुमलों के अंदर हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को डिस्कस किया। इसलिए कि हम यहाँ आज जमा हुए हुजूर सरवर मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलादे बासादिता की इस खुशी में कि मेरे आका इस माह मुक़द्दस यानी माह रबीउल अव्वल में इस कायनात अर्ज़ी पर तशरीफ फरमा हुए यानी ज़ुहूर हुआ, विलादत हुई। उसी निस्बत से हमने ये महफ़िल पाक सजाई जिसके बारे में काज़ी अयाज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैहि शिफा शरीफ के अंदर लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हदीस कुदसी के अंदर कि मैंने अपने महबूब को कायनात की हर शय से अफजल बनाया और जिस जगह पर, जिस मकाम पर, जिस मकान पर, जिस जमीन के हिस्से पर, साल के जिस महीने में, महीने के जिस दिन में, दिन के जिस घंटे में, घंटे के जिस मिनट में, मिनट के जिस लम्हे में मेरे महबूब का जिक्र किया जाए वो कायनात की तमाम चीजों से आला व रफ़ा है। इसलिए मैं और आप जब जमा हुए और ये यकीनन हमारे लिए सादतमंदी है, ये कोई मामूली जिक्र नहीं है। ये मत सोचना कि
कि ये छोटी सी महफिल है, चंद लोग हैं, ये छोटी महफिल नहीं है। आगे चलकर मैं आपको ये बताऊंगा कि महफिल छोटी है, बड़ी प्यारी आया करीमा का थोड़ा तारुफ करता चलो। मेरा रब फरमाता है कि फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब। मेरा रब फरमाता है ए अकल वालों, अल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों, जरा गौर करना। इस कायनात की अर्ज़ी में हजरत आदम से लेकर आज तक नस्ल इंसानी आई है और ता क़यामत आती रहेगी। 1,24,000 कमों पेश नबी पैगंबर और रसूल रब भेजे, मगर हर नबी को उसकी कौम या उसकी उम्मत को जब रब ने पुकारा तो उसके नाम से पुकारा। बनी इस्राइल की बारी आई, कुरान ये ऐलान करता है या बनी इस्राइल बनी इस्राइल याद करो उस वक्त को जब रब ने तुम्हारे ऊपर नियमतें नाज़िल की। दाऊद की बारी आई, रब ने या दाऊद कहा। मूसा की बारी आई, रब ने या मूसा कहा। बकिया तमाम उम्मतों को उनकी जात से पुकारा, मगर उम्मत मुस्लिमा को जात से नहीं पुकारा, नाम से नहीं पुकारा। जब भी पुकारा, जब मुखातिब किया, रब ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू क्या कर पुकारा। ये ईमान वाली सिर्फ, मगर इस मकाम पर ये आयत करीमा जो मैंने पढ़ी, इस जगह पे अल्लाह ताला ने इंसानों में से 2 किस्म के लोगों को मुखातिब किया। नंबर 1 फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब। नंबर 1 अकल वाले, रब ने अकल वालों को मुखातिब किया। सिर्फ अकल पे बात नहीं छोड़ी, फरमाया अल्लज़ीना आमनू, आगे ईमान वालों को भी कहा, उन्हें भी मुखातिब किया। अब जरा आप अपने ईमान से बताओ, दिल पर हाथ रख के कहो कि क्या जैसे सामने बैठे हो आप में अकल नहीं है? बोलो है, अकल है ना? अकल से सलीम रब ने दी है, तभी तो आप बैठे। रब ने अकल दी है, ईमान से भी सरफराज फरमाया, तभी तो हुजूर की मिलाद में महफिल में आए। इससे पता ही ये चला रब का जो मुखातिब करना है चंद जुमलों के अकल वालों को, ईमान वालों को ये मुखातिब करके ऐ अकल वालों, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। जब रब ने ये ऐलान किया, अकल वालों के कान खड़े हो गए, ईमान वालों के कान खड़े हो गए। ईमान वाले, अकल वाले सोचने लगे, मौला तू क्या कहना चाहता है? तेरा ऐलान किया है, तेरी बात किया है, या अल्लाह हम हाजिर हैं, हम बात सुनने को तैयार हैं। या अल्लाह क्या हुक्म, हम इस इंतजार में हैं। रब आगे ऐलान करता है क़द अंज़लना इलैकुम ज़िक्रा, तहकीक कि अल्लाह ने तुम्हारी तरफ एक बड़ा जिक्र रसूलन और शानों वाला रसूल भेजा है। मजा नहीं आया। मैं जितना जोर नहीं लगा रहा हूं, इतना अगर आप लगाए ना तो मुझसे ज्यादा आवाज आपकी आएगी। जरा मिलकर एक दफा सुभान अल्लाह कह दो। ये तो मैंने सिर्फ शॉर्ट लफ्जों के अंदर बात बताई ना, अगर इस पर थोड़ी सी ये बहस करें तो क़द अंज़लना, रब फरमाता है तहकीक मैंने नाज़िल किया, अंज़लना इलैकुम ज़िक्रन। कोई यहाँ पे बैठा हुआ है, सूरह तलाक की आयत है, ज़िक्रन रात के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन चलेगा कि अल्लाह ताला ने कैसे इस चंद जुमलों के अंदर हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को डिस्कस किया।
तो राजुल इसलिए कि हम यहाँ आज जमा हुए हैं। राजुल एक मर्द, अगर हम कहें गुलाम तो माना बनेगा एक गुलाम। वहां तनवीन तनकुर थी, यहाँ पर जब रब ने जिक्र किया कद अंज़लना इलैकुम ज़िक्रन, यहाँ जो तनवीन है ये तनवीन तनकुर नहीं है, नकरा का माना नहीं देती है। यहाँ जो तनवीन है ये तनवीन शान है। और आगे फिर रसूलन, रब फरमाता है कि रसूलन, मैंने ऐसा जिक्र यानी रसूल ऐसा जिक्र भेजा जो सरापा जिक्र और शान वाला है। अब अगर देखें कि रब ये ऐलान करता है कि मैंने नाज़िल फरमाया बड़ा जिक्र जो सरापा जिक्र है, यानी सारा तक जिक्र है। जब मैंने कुरान को देखा, जब मैंने हदीस को देखा तो पता चला कि नबी की आंखें ऐसी जो काबिल जिक्र है, नबी के दांत ऐसे हैं जो काबिल जिक्र है, नबी की होंठ ऐसे हैं जो काबिल जिक्र है, नबी का सीना ऐसा जो काबिल जिक्र है, नबी के कदम ऐसे जो काबिल जिक्र है, नबी के हाथ ऐसे जो काबिल जिक्र है, नबी का जिस्म ऐसा जो काबिल जिक्र है, नबी का पसीना ऐसा जो काबिल जिक्र है। नहीं यकीन आ रहा? सही बुखारी की रिवायत है। सहाबी अर्ज करते हैं हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते, हुजूर वुजू फरमाते। जब हुजूर वुजू फरमाते तो सहाबा यूं वुजू का पानी उठाने के लिए लपट पड़ते, ऐसे आगे बढ़ते। हम ये समझते कि शायद इनके बीच में लड़ाई हो जाएगी और मार धाड़ शुरू हो जाएगी, जंग शुरू हो जाएगी। इस तरह हुजूर के वुजू का पानी उठाने के लिए लड़ पड़ते थे। फिर फरमाते हुजूर जब तक तकल्लुम फरमाते, बातचीत करते, गुफ्तगू करते, हुजूर का लहजा ऐसा था जी करता था सुनते ही रहे। और फिर अगर बताज़ाए बशरियत मेरे आका अपना लुआबे दहन फेंक दे, लुआबे दहन समझते हैं तो लुआबे दहन फेंक दे तो सहाबा उठा लिया करते थे। अरे जरा गौर तो करो, मेरे सामने अगर यहाँ गरीब बैठा हो, मैं अपनी तकरीर के दौरान मेरे मुंह से अगर थूक के छींटे निकले तो बेख्तियार सामने बैठे वाला बंदा नहीं करेगा, करेगा ना यार। देखो यार मौलवी की हरकतें देखो, बेतकल्लुफ़ करेगा इसलिए कि ये मेरा थूक है। मगर सहाबा कहते हैं कि नहीं, जब आमना के लाल अपने मुंह से लुआबे दहन फेंकते, सहाबा आगे बढ़कर उठाते, सिर्फ उठाते ही नहीं बल्कि अपने चेहरों को पर लिया करते थे। काबिल जिक्र है या नहीं? कुरान कह रहा है कद अंज़लना इलैकुम ज़िक्रन रसूलन, हमने ऐसा बड़ा जिक्र नाज़िल किया, ऐसा बड़ा शानों वाला रसूल, ऐसा जिक्र कि जो सरापा जिक्र है। अरे ये तो छोड़ो, बल्कि हद हो गई, सहाबा के ईमान की हद हो गई, सहाबा के इश्क की हद हो गई, सहाबा की अकीदत की हद हो गई। एक सहाबी मस्जिद नबी नमाज पढ़ने आते, बकिया सहाबा ने देखा बड़ी बड़ी प्यारी खुशबू लगा कर आते, बड़ी बड़ी अलग किस्म की खुशबू। दूसरे सहाबा कहते हैं यार हम इससे अच्छी खुशबू आएगा जो में लगा कर आएंगे। दूसरा जुम्मा आया, बड़ी महंगी खुशबू लेकर आए, मगर उस खुशबू पर भारी न पड़ सकी। दूसरे जुम्मे फिर इसको खुशबू बारी, तीसरे जुम्मे फिर इसको खुशबू बारी। एक सहाबा ने पकड़ लिया, मेरे नबी के गुलाम बताओ
आप कौन सी खुशबू लगाते हो? क्या मैं किसी में खुशबू लगा कर आते हैं, मगर हमारी खुशबुएं तुम्हारी खुशबू के सामने बिल्कुल मंदम पड़ जाती है। कौन सी खुशबू है हमें भी तो बताओ। वो सहाबी कहते हैं मैं खुशबू नहीं लगाता। आओ मैं तुम्हें बताऊं। मैं एक दिन अपने आका के साथ बाहर मैदान में गया। जब बाहर मैदान में गया तो चलते चलते मेरे आका को क़ज़ाए हाजत आ गई। जरा तवज्जो करना, मैंने काबिल ज़िक्र इसलिए नहीं कहा और रब ने ऐलान इसलिए नहीं किया क़द अंज़लना इलैकुम ज़िक्रा, मेरे तेरे नबी की हर शय काबिल ज़िक्र है। कैसे इस बड़े चंद जुमलों के अंदर सदर है, कर्नल है, जनरल है, ज़िक्र उनके भी होते हैं, तज़किरे उनके भी छिड़ते हैं। बड़े से बड़े बंदे का भी ज़िक्र होता है, मगर उसकी सारी जिंदगी काबिल ज़िक्र नहीं है। जिंदगी का हर लम्हा काबिल ज़िक्र नहीं है। तवज्जो रखना, बड़ी खास बात करने जा रहा हूं। 70 साल की उम्र हो गई, वक्त का वज़ीर आज़म बन गया। अगर किसी ने देख लिया उसकी पिछली जिंदगी को, यार ये एक ऐसा था, ये फलां ऑफिस के अंदर ये चाय बनाता था, आज वज़ीर आज़म बन गया। जब उसे पता चलेगा कहेगा यार कैसी बातें कर रहे हो। वो गुजरी हुई थी, गुजर गई, वो गुजर गई। अब तो ये मकाम है ना, अब तो इस ओहदे पे आ गया, इस स्टेज पे आ गया, इस मकाम पे आ गया। ये बातें करने की नहीं है। हुजूर की, मेरे तेरे नबी की, मेरे तेरे आका की, जिनकी मिलाद की महफिल में मैं और आप आकर बैठे हैं, उनकी जिंदगी का हर लम्हा काबिल ज़िक्र है। मेरे नबी की विलादत भी काबिल ज़िक्र है, मेरे तेरे नबी की पैदाइश भी काबिल ज़िक्र है, मेरे तेरे नबी का चलना भी काबिल ज़िक्र है, मेरे तेरे नबी का खाना भी काबिल ज़िक्र है, मेरे तेरे नबी का सोना भी काबिल ज़िक्र है, मेरे तेरे आका का तकल्लुम तबस्सुम भी काबिल ज़िक्र है, मेरे तेरे नबी का बतन ज़कन हर शय काबिल ज़िक्र है। इसलिए रब ने ऐलान किया कि क़द अंज़लना इलैकुम ज़िक्रा। वो सहाबी अर्ज़ करते हैं मेरे आका जब बाहर मैदान में गए, मैदान में चलते चलते हुजूर को क़ज़ाए हाजत आ गई। तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा दिन आया होगा कि कहीं ऐसा मामला हुआ होगा, कोई मुश्किल अंदर पेश आई होगी, कहीं रास्ते में, कहीं सफर में, कहीं भी चलते चलते मेरे आका जब चलते चलते ये हाजत दरपेश आई, मेरे आका उस बेतकल्लुफ़ करेगा, इसलिए कि ये मेरा हुक्म है। मगर सहाबा कहते हैं उन्हें कहो कि अल्लाह का रसूल तुम्हें बुला रहे हैं। झाड़ियों कौन से मदरसे से फारिग हैं भाई, कौन से कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई है, पढ़ी है कहीं से? कोई उन्होंने दौरा किया कुरान का, हदीस का, या हाफिज़ हैं वो, शेखुल हदीस हैं, शेखुल तफसीर है, झाड़ियां दरख्त उनके पास अक्ल सलीम है, कान है उनके पास, कुछ भी नहीं है, अक्ल सलीम भी नहीं है। गुलाम जाके कहता है झाड़ियों, वो नबी आखिर ज़मां को बुला रहे हैं। वो सहाबी कहते हैं अल्लाह की कसम, वो झाड़ियां जमीन को चीरती हुई हुजूर के कदमों में आ गई। सुभान अल्लाह, जमीन को चीरती हुई आई, मेरे आका के कदमों में आई। जब हुजूर के पास आई, हुजूर फरमाते हैं झाड़ियों मुझे क़ज़ाए हाजत करनी है, जरा पर्दा करो। झाड़ियां चारों तरफ उन्होंने पर्दा कर लिया। हज़रत अनस फरमाते हैं हुजूर क़ज़ाए हाजत के लिए बैठ गए। जब हुजूर फारिग हुए, उन झाड़ियों से कहा जाओ अपनी जगह वापस चले, झाड़ियां अपनी जगह वापस चली गई। दुनिया में तो दस्तूर ये है कि आज अगर मैं किसी शख्स को, ये बच्चा बैठा है इसको कहूं बेटा उठ के वहां बैठ जाओ, तो ये भी वहां बैठने के लिए कुछ देर तो लाएगा, सोचेगा तो सही, या मौलवी को मुझसे क्या वैर है, मुझे यहां से उठा के वहां बैठा रहा है, या मैं बैठा हूं। मगर झाड़ियों को मेरे आका ने बुलाया, कुछ नहीं सोचा, यकदम आई, और जब वापस भेजा फौरन वो झाड़ियां वापस भी चली। साहबी क्या कहते हैं मुझे तजस्सुस हुआ
कि मैं जाकर देखूं तो सही कि बातकाज़ाए बशरियत जैसे हमारे अंदर से फुज़लात निकलते हैं, क्या हुजूर के भी यही मामलात हैं? कहते मैंने वहां जाकर ज़मीन पर देखा जहाँ मेरे आका ने रफ़ा हजत की थी। रब्बे काबा की कसम फरमाते हैं वहां मैंने कुछ भी नहीं पाया सिवाय कस्तूरी की खुशबू। कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रा, इसकी तफसीर दे रहा हूं। कस्तूरी की खुशबू के सिवा कुछ नहीं था। फरमाते मैंने गौर किया, देखा तो वहां 3 पत्थर पड़े थे मेरे नबी ने जिनसे इस्तिंजा किया था। मैंने उन पत्थरों को उठाया, जेब में रख लिया। सोच लो यार, जरा गौर तो करो। आज की 14वीं सदी में अगर कोई कह दे मैं नाम नहीं लेना चूंकि मिलाद की महफिल है, तो हम सुन्नियों का चूंकि अकीदा है कि हम मोहब्बत वाले हैं, अदब वाले हैं, इसलिए नाम के बगैर सिर्फ इशारा देकर अल्लाह तो तमीम तो इशारा कहते हैं। इतनी बात जरूर कहूंगा कि आज का मुल्ला अगर ये मामला कर दे, कंडीशन क्या होगी? बस वो सहाबी कहते हैं मैंने वो पत्थर उठाए, हुजूर के क़ज़ाए हाजत वाले, हुजूर के इस्तिंजे वाले पत्थर उठाकर जेब में डाल लिए। आज अरसा गुज़र गया, जब जुम्मे का दिन आता है, एक पत्थर उठाता हूं, जेब में डालता हूं, मस्जिद में आ जाता हूं, सब खुशबुओं के ऊपर मेरी खुशबू भारी पड़ जाती है। क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रा, रब ऐलान करता है कि मैंने ऐसा शानों वाला सरापा ज़िक्र तुम्हारी तरफ नाज़िल किया। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बल्कि जुमला मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस ज़िक्र से मुराद मेरे तेरे नबी है। क्यों? इसलिए कि मेरे तेरे नबी की हर शय काबिल ज़िक्र है, हर शय, और मेरे तेरे आका का हर दिन काबिल ज़िक्र है। आम दिन का काबिल ज़िक्र नहीं है। किसी की जिंदगी को देखो तो पूरी जिंदगी काबिल ज़िक्र नहीं होगी, मगर मेरे तेरे आका की सारी जिंदगी, मेरे तेरे आका का बचपन भी काबिल ज़िक्र, लड़कपन भी काबिल ज़िक्र, जवानी भी काबिल ज़िक्र, सफर भी काबिल ज़िक्र, हज़र भी काबिल ज़िक्र, ग़ज़वात भी काबिल ज़िक्र, मैदान जंग भी काबिल ज़िक्र, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का बिस्तर भी काबिल ज़िक्र। बल्कि यहीं तक महदूद न रहा और आगे आओ, मेरे नबी के साथ जो जुड़ गया, अबू बकर ने हाथ मेरे नबी के हाथ में दिया, अबू बकर भी काबिल ज़िक्र वाला हो गया। उमर ने हाथ दिया, उमर भी काबिल ज़िक्र हो गया। उस्मान ने दिया, उस्मान भी काबिल ज़िक्र, अली भी काबिल ज़िक्र, तलहा भी काबिल ज़िक्र, साद भी काबिल ज़िक्र, सईद भी काबिल ज़िक्र, ज़ुबैर भी काबिल ज़िक्र, अब्दुर्रहमान बिन औफ भी काबिल ज़िक्र, अम्मार बिन यासिर भी काबिल ज़िक्र। 1,44,000 जुमला सहाबा जो मेरे आका से जुड़ गए, मिल गए, जो मेरे आका के हाथों में हाथ दे दिया, उस सारे के सारे काबिल ज़िक्र हो, सारे काबिल ज़िक्र हो। अब आओ मेरे तेरे आका की मिलादत, रब ने नुज़ूल फरमाया ना, चूंकि इतनी लंबी भी मेरे ख्याल में महफिल भी नहीं है खाना की तरफ से, आखिरी सिर्फ एक हदीस आपके सामने रखो, हुजूर की विलादत से बाद इजाजत। मगर आपने इस बात को अपने ज़हन में बिठाना है। याद रखिएगा, हमारी ये जो महफिल होती है ना, इनका कोई मकसद है। यूं अल्लाह काम पे आता खाना से सुनी सुनाई बस चले गए। कल अगर तुमने गली मोहल्ले में कोई पूछे यार रात फलां जगह महफिल हुई थी, 80 कराए, पैगाम भी तो होना चाहिए ना। सुनो पैगाम, रब ऐलान करता है क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रा,
रसूलन, सरापा बड़ा जिक्र मैंने नाज़िल फरमाया। और नुज़ूल की मेरे आका की 3 कैफियत है। नंबर 1, मेरे तेरे आका की खिलकत, मेरे तेरे आका पैदा कब हुए? वो हदीस जाबिर ने आकर क्लियर कर दिया, हुजूर कब पैदा हुए? हुजूर तब पैदा हुए जब ये ज़मीन ज़मान चुना मक्की मकान कुछ भी ना था। मेरे तेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ताला ने अपने नूर से के फैज़ान से मेरे नूर को पैदा कर दिया। नंबर 2, पहली खिलकत आ गई। नंबर 2, मेरे तेरे आका की विलादत। और मैं और आप विलादत के चर्चे करते हैं, रब भी चर्चा करता है। और मेरे तेरे आका की विलादत 12 रबीउल अव्वल सुबह शहरी के वक्त हुई। और जो रब ने चर्चे किए, सबसे पहला चर्चा तो रब ने ये किया कि सैयदा आमना फरमाती हैं कि जिस वक्त मेरे बदन से नूर का खुरूज हुआ, अल्लाह ताला ने मेरी आंखों से सारे पर्दे हटा दिए। मैंने शाम के महल्लात भी देख लिए। मिलकर थोड़ा सा आखिरी लम्हे सैयदा आमना फरमाती है मैंने शाम के महल्लात भी देख लिया। और फिर फरमाती है जब वो सोना आया ना मेरा लाडला दुनिया पर आया, तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने ये खुशी मनाई। और वो खुशी ये मनाई कि अल्लाह ताला ने उस साल मक्का मुकर्रमा में तमाम हमला औरतों को औलादे नरीना ये बेटे अता कर दिए। अल्लाह ताला ने दरख्तों को हुक्म दिया, दरख्तों तुम फूल उगाओ। दरख्तों ने फूल उगाए, फल लगे। जिन दरख्तों ने जल्दी जल्दी फल लगाए, अल्लाह ताला ने उन दरख्तों के फलों को मीठा कर दिया। जिन्होंने थोड़ी ताखीर की, उनके फल थोड़े से तीखे हो गए। और जिन्होंने और ज्यादा ताखीर की, अल्लाह ताला ने उनके बिल्कुल फल कर दिया, उन्हें फल ही नहीं दिए। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है सनद के साथ। आम मुहद्दिसीन ने इस हदीस को सही करार दिया है। इसकी तमाम असनाद सही हैं। फरमाते हैं कि मैं छोटी उम्र की थी, मक्का मुकर्रमा के अंदर एक यहूदी राहिब रहता था। कौन? जिनको आवाज आई जवाब दो। कौन रहता था? मुसलमान तो नहीं था, यहूदी था। फरमाती है यहूदी राहिब, उसने रात गुजारी बड़ी मुश्किल से। उस सुबह जब हुई तो उठकर चीखने लगा, चिल्लाने लगा। यहूदी ने पूछा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? कहा इसलिए मुझे बताओ कि आज की रात कोई ऐसी अनहोनी हुई है। पूछा क्या हुआ? कहा ऐसा हुआ है मुझे कुछ खदशात महसूस हो रहे हैं। पूछा क्या खदशात है? कहा बताओ आज रात बच्चा कहाँ पैदा हुआ? यहूदी ने कहा हमारे घर तो कोई बच्चा नहीं था। कहा घूमो फिरो यानी मक्का वालों से पूछो किसी घर में बच्चा पैदा हुआ। जब पता किया गया तो पता चला कि कुरैश के खानदान के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ। कबीला कुरैश में एक बच्चा पैदा हुआ। पता चला कि अब्दुल्ला के घर में एक बच्चे की पैदाइश हुई, विलादत हुई है। वो यहूदी राहिब कहने लगा मुझे ले चलो। अपनी किताब उठाई, चल पड़ा। बड़ी दफा मैंने इस रिवायत को बयान किया, मुझे ये बयान करने में बड़ी लज्जत आती है, इसलिए जा बजा बयान करता हूँ। किताब उठाई, सीधा चला गया अहले कुरैश के पास। जब कुरैश के पास गया, सीधा हजरत अब्दुल्ला के घर गया। अब्दुल्ला के घर में जब गया तो पूछने लगा यार पता चला आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, बच्चा तो दिखाओ।
सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा अपने लाल को हाथों पे उठा कर बाहर ले आई। जब बाहर लाई तो यहूदी राहब ने क्या किया, इधर मेरे तेरे नबी के चेहरे को देखा, इधर अपनी किताब को देखा, इधर तवज्जो मेरी तरफ, ये सर नीचे करके बैठे गौर से देखो। यहूदी राहब किताब का वर्क पलट रहा है और नबी के चेहरे को देख रहा है। क्या दो सुभान अल्लाह। इधर किताब का वर्क पलट रहा है, मेरे आका के रुखसार देख रहा है। इधर किताब के वर्क पलट रहा है, हुजूर की आंखों को देख रहा है। इधर किताब के वर्क को पलटता जा रहा है, हुजूर के सीने की तरफ देखता चला जा रहा है। वर्क किताब के खत्म हो गए, किताब बंद करके रख दी। बंद करने के बाद कहने लगा, इस बच्चे की पीठ से जरा कपड़ा तो हटाओ। जब पीठ से कपड़ा हटाया, यहूदी ने पीठ देखी, बेहोश होकर गिर गया। बेहोश होकर गिरा। जब होश आया, साथ वाले कहने लगे, ऐ राहिब हुआ क्या, तू बेहोश क्यों हुआ है, वजह क्या हुई? कहने लगे, वो तो तुम्हें नहीं पता कि मैं अपनी किताब लेकर आया हूं। ये कोई आम किताब नहीं है, ये हमारे नबी मूसा पर आसमान से नाज़िल हुई थी। ये आम किताब नहीं है, ये वो किताब है। मगर आज ये जो बच्चा पैदा हुआ, मैं किताब लेकर आया। इस बच्चे की एक निशानी मैंने अपनी किताब पर देखी, हर वर्क पलट कर देखा, बच्चे के अंदर हर निशानी पाई जाती है जो मेरी किताब के अंदर पहले से लिखी हुई। आखिरी निशानी जो सबसे बड़ी निशानी थी, इसके दोनों कंधों के बीच में मोहर नबुव्वत थी। जब मैंने पीठ से कपड़ा हटाया तो देखा कि दोनों कंधों के बीच में खत्म नबुव्वत की मोहर देखी। मैं बेहोश हो गया और कहने लगा, हाय अफसोस। जमीन से मट्टी उठाई, सर में डाली, कहने लगा, हाय अफसोस कि आज नबुव्वत बनी इस्राइल से बनी इस्माइल के अंदर मुंतकिल हो गई। मेरा जुमला है, मेरे तेरे नबी की पैदाइश पर दो लोगों को तकलीफ हुई। मेरे तेरे नबी की विलादत पर दो लोगों को तकलीफ हुई। मेरे तेरे नबी के आने पर दो लोग खफा हुए। कौन? एक यहूदी, दूसरा इब्लीस। मेरे तेरे आका जब पैदा हुए ना, तो इब्लीस चीखा था, चिल्लाया था, इसलिए कि मैं लोगों को बहकाने वाला हूं, ये लोगों को बचाने के लिए आ गया। मैं लोगों को बुरे रास्ते पर लगाने वाला हूं, ये अपनी कमली को छुपा कर जन्नत में ले जाने वाला आ गया। मैं लोगों को बिगाड़ना चाह रहा हूं, ये इनको सुधारने के लिए आ गया है। मैंने काबे के अंदर बुत रखवा दिए, ये काबे से बुत निकालने वाला आ गया। एक उसको दुख हुआ, दूसरा यहूदी को दुख हुआ, और जिन्हें दुख नहीं हुआ, खुशी हुई, वह अहले कुरैश का घराना था। और वो अहले कुरैश का घराना उनकी नस्लें चलते हुए जिन्हें खुशी की, आज तक मैं जुमला कह रहा हूं, आज तक वही खुशियां मना रहे हैं। और जिन्हें उस वक्त तकलीफ थी, उस वक्त पेट में दर्द हुआ था, उन्हें आज भी वही तकलीफ है। इसलिए मेरे दोस्तों, हुजूर सरवरे कौन मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक मनाना सिर्फ रस्म नहीं, इबादत। और इबादतों में सबसे अफजल तरीन इबादत है। हाजी अब्दुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने हर साल हुजूर की विलादत की खुशी में मिलाद आया और लंगर तकसीम किया। एक साल मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी, माली हालात ठीक नहीं थे। मैंने ये किया, हुजूर का मिलाद तो फिर भी बनाया, मगर अपने घर में बच्चों को बिठा कर बनाया और सिर्फ तबर्रुक में, लंगर में चने तकसीम किए। फरमाते हैं, दिन को मैंने मिलाद किया, रात सो गया, इधर मेरी आंख लगी, उधर मेरी किस्मत जाग गई। मदीने के सुल्तान मेरी ख्वाब में तशरीफ ले आया और मैं क्या देखता हूँ, हुजूर आए अपने गुलामों के झुरमुट में मेरे आका बैठे हुए हैं। और दिन को जो मैंने मिलाद करके चने तकसीम किए थे, मेरे आका के आगे वही चने रखे हुए थे।
वही यूनान कहलाता था जो तहजीब की दुनिया, वही रेज़ ज़मीन पर आज तक तकरीब की दुनिया। फ़कत दुनिया पर चारों सिम अंधेरा ही अंधेरा था, निशाने नूर गुम था, ज़ुल्मत का बसेरा था। कि दफ़तन दुनिया के उफ़क़ पर सैलाब नूर आया, हकीकत की खबर देने बशीर आया, नज़ीर आया। मुबारक हो ज़माने को कि ख़त्मुल मुरसलीन आया, सहाबे रहम बनकर रहमतल लिल आलमीन आया। वमा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जमील नक्शबंदी साहब खिताब से हमारे गुलदत अनुभव अंदोज़ फरमा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोग्राम की सदारत मजहबी समाजी रहनुमा मोहतरम जनाब काजी नूरुल इस्लाम शम्स नाज़िम इत्तलाअत जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सिंध फरमा रहे हैं। मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब मारूफ अहमद साहब भी मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर से वक्त में इंतजामिया के हुक्म पर मुख्तसर सा वक्त लेते हुए सबसे गुजारिश लिए इंशाअल्लाह ताला वक्त मुकर्ररा पे प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। मिलके पढ़ें। जो हाथ उठा अगर दुआ के लिए खुदा से मांग न बस तुम खुदा के कभी दाने रसूल छूटे आया तो माते हमारी मुस्तफा के लिए इरादे रोज बनते गए रोज टूट जाते हैं। मदीने वो ही जाते हैं जिन्हें आका बुलाते हैं। क्या बात मदीने दी सारी दुनिया खांदी है रात मदीने दी। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। हमारे आसत में इतना बेहतरीन प्रोग्राम आज सादे सवाब प्यारी नानी मरहुमा के लिए रखा है। तो मिलके इनकी नानी मरहुमा के कलाम पढ़ूंगा। ये कलाम उन लोगों के लिए जिनकी वालिदाएं इस दुनिया से रुखसत हो गई। खुदारा जी की वालिदाएं हैं वो उनकी खिदमत कर लें और जिनकी रुखसत हो गई मेरे साथ ये पढ़े इंशाअल्लाह ताला बहुत शुरू आएगा। मगर तेरी है बस तेरी है। और गुलशन में गुलाबों की कमी कोई नहीं है। गुलशन गुलाबों की कमी कोई नहीं है।
मगर तेरी है। और किस्मत ने लिया दौलत ममता से किस्मत दौलत ममता से दौलत का है अंबार मगर तेरी है। दौलत का है अंबार मगर तेरी है। और गुलशन में गुलाबों की कमी कोई नहीं है। गुलशन में गुलाबों की कमी कोई नहीं है। दिल ज़ार मगर तेरी है। सरकार डालो नज़र करम सरकार डालो नज़र करम सरकार अपनों पर एक बार मैंने सजाई बड़ी शेर से मीरा मैंने सजाई बड़ी शेर से। डालो नज़र करम सरकार डालो नज़र करम सरकार डालो नज़र करम सरकार डालो नज़र करम सरकार अपनों मंगतों पर एक बार हमने सजाई। तुम जो बात बनेगी बात बनेगी जहाँ में नाच रहे जो बनाओ बात बनेगी जहाँ में नाच रहेगी लाज रहेगी। सब जतनी और कल्ब नजर में समाया। नजर में समाया सूर सजना छाया जगह छाया। लगे अपना जब मेरा लगे अपना जब मेरा लगे अपना और मेरे लगे ठिकाने मुश्किल जल पर मुश्किल जल पर आई रहमत आई
तुमने पुकारा पुकारा मैंने तुम्हें पुकारा तुमने पुकारा पुकारा काम आया तेरा सहारा सारा तेरी खैर से बुत शिकन आया ये बुत पड़े शिकन आया बल बुत पड़े करता और सर झुका कर और मैं वो सुन्नी हूँ
दस्त बस्ता है खड़े हाजिर गुलाम और लीजियो इन सब का तुम अर्जो सना इल्म पढ़ने से नहीं बनता वली जब तलक दिल में ना हो बे नबी सोने वाले रब को राजी करके सो नमाज़ें पढ़ के सो फिर तुझे शायद ये सुबह अरे हो ना हो अस्सलातु वस्सलामु या रसूलल्लाह दुआ से पहले से दुआ से पहले पैगाम देना चाहूँगा कि आज जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान की जानिब से प्रेस क्लब में पीर तरीक़त बशरियत खालिद खान साहब मरकज़ी नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया गया कि 12 रबीउल अव्वल को बलूचिस्तान में एक सानहा हुआ कि जश्न मिलाद नबी के जुलूस में बम ब्लास्ट हुआ और 100 से ज़्यादा आशिक़ान रसूल शहादत पा गए और 200 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। और इससे पहले नशतर पार्क में 2006 में 63 उलमा जिसमें मुफ्तियान कराम भी थे, शेखुल हदीस भी थे, 63 के करीब जाम शहादत नूर गए थे। इंतजामिया की जानिब से इंतहाई बेहिसी का मुजाहरा किया जा रहा है। जड़ावाला में सिर्फ एक जरा सा घर को क्या आग लगी थी तो दुनिया भर के एंकर वहाँ पहुँच गए, काले कपड़े पहन के पहुँच गए, पूरे दुनिया पर पाकिस्तान का अलग नक्शा उभारने की कोशिश की गई कि हम दहशत कर दें। लेकिन इस वाक़े के बाद चैनल पे सोशल मीडिया पे भी कुछ लोग डर के बातें कर रहे हैं। तो आज पीर सुल्तान साहब ने बिल्कुल वाज़ेह ऐलान किया कि अभी तक हमसे किसी भी सरकारी ज़राए से रब्ता नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह कल पूरे पाकिस्तान में जुमे की नमाज के बाद आइम्मा कराम और उलमा कराम मुशअ्ज़ाम की जानिब से सैकड़ों मसाजिद के बाहर मुज़ाहरे भी हुए और रैलियाँ भी निकाली गई और सबसे बड़ी रैली जमात अहले सुन्नत कराची के दफ्तर से और प्रेस क्लब तक गई। तो आज पैगाम ये दिया गया कि अगर ये इस तरह तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम होंगे और आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को नाज़ा समझेंगे तो हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द शटडाउन की हड़ताल देंगे। उसके बाद तैयारियां जाम की। मेरी आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस मामले को
किसी का मुजाहरा नहीं कीजिएगा, न किसी ऐसी चीज़ का मुजाहरा कीजिएगा कि जहाँ ये महसूस हो के हमें ये परेशानी है। तो कम से कम नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, मकाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें अपना पूरा किरदार अदा करना होगा। तो जब भी कॉल जाए तो किसी समस्या के शिकार नहीं होइएगा। अगर शटर डाउन की जाए तो दुकानें बिल्कुल बंद रखिए। पहिया जाम कर करके कोई गाड़ी घर से मत निकालिएगा, इसलिए कि अपना हिस्सा आप जरूर डालें। मैंने परसों देखा व्हाट्सएप पर इसराइल में बाकायदा बच्चों को क्लास दी जा रही है कि वो असला किस तरह बनाया जाता है, किस तरह सफाई की जाती है, किस तरह क्लासों को इस्तेमाल किया जाता है। और हम पर ये प्रेशर है और काफ़ी हद तक जहाद का जो टॉपिक है वो हमारे सिलेबस से निकाल दिया। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विरासत जब आपने पर्दा फरमाया क्या था, कोई मान्यता थोड़ी थी, कोई जायदाद थोड़ी थी, बस यही था जहाद के लिए जो चाहिए वो आपके दर पर मौजूद थी। तो दुआ करें अल्लाह ताला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें अल्लाह ताला सच्ची मोहब्बत और इत्तिबा अता फरमाए। सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं, कम से कम भाई हम मर्तबे पे कभी फायदा हो सकता है ना कि डर के मारे कम से कम जो चीज़ बुरी है उसको बुरा करते हैं ना। अगर तलवार नहीं उठा सकते, रिवॉल्वर नहीं उठा सकते, क्योंकि ऑनलाइन भी जा रहा है में ये, इसलिए मैं मैसेज करना चाह रहा हूँ कि हमारी खून अर्जा नहीं है तो तहफ़्फ़ुज़ हमें यही करना होगा ना। जब तक हम खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे दूसरा क्या कर सकेगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत समझना हमारे दीन का हिस्सा है ना। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा आपने रोना शुरू कर दिया। सहाबा ने पूछा खलीफा रसूल कह रहे हैं कि एक वक्त था कि मुझसे चार ऊँट नहीं समझते थे, अब यहाँ से मुझे मारते थे, इधर लाइन टेढ़ी और दूसरी सी। और उसके बाद जब मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया तो 27 लाख मुरब्बा कोई अगर परिंदा भी मार नहीं सकता था। तो ये था हमारा, ये है हमारा इस्लाम कि अगर हम जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीफ में है ना, जब तक माँ बाप हर चीज़ से आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी ज़्यादा अजीज़ हो मुसलमान नहीं हो सकते। जो कुछ भी है कि जिस हालत में इंसान होगा उसकी हालत में उठाया जाएगा। अगर हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी तो हम उसी हालत में उठाए जाएंगे, गुलामों में हमारा शुमार होगा, और बुज़दिल रहेंगे तो बुज़दिलों में शुमार होगा। तो दुआ करें अल्लाह ताला। मौलाना नबी ने क्या खूबसूरत बात कही थी ना कि अल्लाह तक पहुँचने के बहुत सारे रास्ते थे, जिनमें मैंने सबसे जो बेहतरीन रास्ता था अल्लाह के नज़दीक वो है खल्क़ से मोहब्बत का। तो साथ साथ एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हूँ। नमाज मन यहाँ बैठे हुए फजर तक और फजर गायब, किसी में फिर कोई फ़ायदा नहीं कि हम यहाँ बैठे हुए और फजर की नमाज में सो गए। तो जितने भी नौजवान हैं ये एक दूसरे से गुजारिश है कि नमाज दीन का सुकून, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक और ईमान दरमियान की जो चीज़ है ना उसमें नमाज है। तो दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करें रोज़ाना, इसलिए कि बख्शिश का मामा हमारे बहुत सारी सूरतें ऐसी हैं जैसे सूरह वाक़िया है कि जब अज़ाब की कब्र में जाएगा खड़ी हो जाएगी आपकी हिफाज़त के लिए। और सहाबा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हाय कुरान पढ़ लिया करो, तो सामने के कुरान से ज़्यादा पढ़ा जा सकता है। तो आपने कहा कि 3 मरतबा सूरह पढ़ने से कुरान पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। और सूरह फल्क, नास, अलहम पढ़ के अपने दम कर लें। दम क्या होता है? खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले आप सूरह फातिहा, सूरह फल्क, सूरह नास पढ़ दम और उसके बाद आप सोया करते थे।
तो दुआ करें अल्लाह ताला ये छोटी छोटी नेकियां पहाड़ बन जाती हैं। तो दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम में पूरे के पूरे शामिल होने की तौफीक अता फरमाए, जिससे अल्लाह के खौफ में आंसू बहाना सीखे ना। कहा गया है अल्लाह के खौफ में बहा हुआ एक आंसू अगर समंदर के बराबर भी आप गिनाना तो एक आंसू बारी होगा। लेकिन सिर्फ ये है कि लाइलाहियत से हम अल्लाह के हो जाएं, हमें कभी कोई मुश्किल नहीं होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि हलाल और तय्यब रिज़्क़ खुद भी खाएं और औलादों को भी खिलाने की तौफीक अता फरमाए। दुआएं कबूल नहीं हो रही, वक्त में पता चल रहा, तो ज़ाहिर है काम वो करेंगे जिससे अल्लाह और उसका रसूल खुश होगा, तो हमें खुशियाँ मिलेंगी। नाम से तो हम बड़ी बार भी जगह नहीं समझता पार्क में पूरा, लेकिन जब तक ज़बान मुसलमान नहीं होंगे मुसलमान कहाँ से आप हो सकते हैं। तो बस यही हुआ है कि मोहम्मद से वफा उन्होंने तो हम दे रहे हैं कि जहाँ जहाँ क्या लौह का लौह कह रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। दुआ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नता मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ्फार या रब्बल आलमीन। या अल्लाह या रहमान रहीम, कौन मकान के मालिक, बहर के खालिक, या जलाल वल इकराम, या हय्यु या क़य्यूम रहमत अस्तगीस। या मालिक व मौला, हमारी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह सही वादा के साल सवाब के लिए, सही नानी साहिबा के साल सवाब के लिए महफिल मुनक़्क़िद की गई। या मौला हम सबकी शिरकत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इस पर्चे में दर्ज कुरान शरीफ, दुरूद पाक नज़राना और कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरतें तिलावत की गई हैं। और यहाँ भी जो पुरस्कार हुआ हमारे अल्लामा साहब ने बड़ा खूबसूरत बयान फरमाया और नाज़िर रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात व सलाम करना। या मेरे मौला हमारे तमाम जो भी हम नाकाम किया अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हदियतन तक़दन ताज़ीमन तकरीमन निहायत खुशबू एहतशाम के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं। या मौला कबूल फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जो सवाब मरहूम हमारे अली हुसैन भाई की वालिदा को पेश करते हैं। या मौला कबूल फरमा। या अल्लाह या रहमान रहीम, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनको जो जवाल रहमत जगह अता फरमा। रोज़े महशर नेक बंदों के साथ उठा और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से बहरमंद फरमा। पता चला बशर जो भी उनसे ना सरज़द हुए, या मौला उनके तमाम सग़ीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। तमाम लग़ज़ों व ख़ताओं को या मेरे मौला दरगुज़र फरमा। या अल्लाह या रहमान रहीम, हम सब पर अपना रहम फरमा, हम सब पर अपना करम फरमा। या अल्लाह आफियत वाली ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। हमारे वालिदैन की सय्यद को या मेरे मौला दरगुज़र फरमा। या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा
और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिदैन में हयात हैं, हमें उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह दुनिया से चले गए, हमें औलाद से बढ़कर नेक याद माँ बाप के लिए नेक औलाद से बढ़कर कोई सदका नहीं। जो नेक काम आप करेंगे उसका सवाब वालिदैन को। या मौला हम हमारे वालिदैन दुनिया से चले गए, हमें उनकी सदका जारिया बनने के नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सब पर अपना रहम फरमा, बुजुर्गों का साया महफूज फरमा। या अल्लाह हुकुल्लाह के साथ हुकुकुल इबादत की अदायगी की तौफीक अता फरमा। एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हमारा शिकार बना। या अल्लाह बहैसियत कौम हम सब मुत्तहद फरमा। या अल्लाह जो भी दुश्मनान इस्लाम ने नाबूद फरमा, दीन का गलबा अता फरमा, इस्लाम का किला बना या मेरे मौला पाकिस्तान को। या अल्लाह हम तमाम को तमाम मुसीबतों से, परेशानियों से, आज़माइशों से या अल्लाह महफूज फरमा, निजात अता फरमा, आफियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे माशाअल्लाह जवान हैं, जवान की तौबा पाकिस्तान में अगर अज़ाब हो रहा हो तो डाल दिया जाता है। दुआ करें अल्लाह ताला और जवानी की जो इबादत है ना, बुढ़ापे की वक्त कई दर्जा दुआ करें अल्लाह ताला हमारी जवानियाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में निभाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह रहीम हम जहाँ से गुजरे पता चले कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती गुजर तब मज़ा है। या अल्लाह इसलिए कि हम कोई काम करते हैं तो फिर फलाने का बेटा है, तो वालिदैन के लिए भी हम सब बनते हैं परेशानी है। दुआ करें अल्लाह ताला हमसे ऐसा काम ले जिससे अल्लाह भी खुश हो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हो और हमारे वालिदैन के लिए फरमाया है। या अल्लाह हम सब की खैर फरमा। या अल्लाह उलमा की हिफाजत फरमा जो दीन के लिए काम कर रहे हैं। या अल्लाह ताला सब की हिफाजत फरमा। हमारी दुआएं सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब कबूल फरमा। जिन दोस्तों ने दुआओं के लिए कहा है, या अल्लाह ताला तमाम परेशानियों को दूर फरमा, हाजत को पूरा फरमा। और जिनके लिए कोई दुनिया में दुआ करने वाला नहीं, उनके लिए दुआ करें अल्लाह ताला सब पर अपना करम फरमा। या अल्लाह खैर फरमा। जब दुनिया से जाएं तो कलमा शरीफ हमारे लब पर हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हानका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।